हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये स्पेशली माइन मैनेजमेंट के ऊपर है, जो जिसका कि 7th पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माइन मैनेजमेंट का, जो कि कम्युनिकेशन, उसके ऊपर इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन साइड में दिख रहा होगा उसको आप लोग टच कीजिए, ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहले पहुंचेगा और आप लोग अपडेट हो पाएंगे। तो दोस्तों, माइन मैनेजमेंट का 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये 7th पार्ट है। ये पार्ट में कम्युनिकेशन, जिसके रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उसको भी हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्टिव मैटर के साथ साथ। जितना ऑब्जेक्टिव प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये उसका पहला वॉल्यूम है इस चैप्टर का। इससे और एक वॉल्यूम भी बनेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको भी मन बना रहे मैनेजमेंट पढ़ाई करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो वॉल्यूम 1 कम्युनिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन, जैसे आप लोग सब जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन मतलब एक आदमी का अपना जो ओपिनियन होता है, अपना जो इमोशन होता है, अपना जो आइडिया होता है, जो भी वो दूसरे एक आदमी को पहुंचाना चाहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन। यानी कि ये 2 आदमी मिनिमम चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, और इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 आदमी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये क्योंकि 2 वे प्रोसेस है इसीलिए 2 आदमी चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी एक सेंस में एक आदमी दूसरा एक आदमी का एब्सेंस के बिना भी कम्युनिकेट कर पाता है। आदमी बोलना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ इंसान ही नहीं करता है, सब लोग करते हैं। जिसको हम लोग एनिमल बोलते हैं वो लोग भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। तो हम लोग इन जनरली ये 2 वे प्रोसेस है। और कम्युनिकेशन तो उतना समझाना ज़रूरी नहीं है, हम लोग समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है, कि एक सिंगल आदमी का जो भी ओपिनियन होता है, उसका जो इमोशन होता है, उसका जो सोच होता है, उसका जो आइडिया होता है, दूसरे पर्सन के पास पहुंचाने का प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये एक ब्रिज के तरह काम करता है। जैसे ब्रिज 2 नाला के बीच में, मान लीजिए कि एक रिवर रोड के बीच में गया है, तो वहाँ पे ब्रिज बनाते हैं ताकि इस साइड से दूसरा साइड तक पहुँच सके। उसी तरह एक आदमी के दिमाग में जो भी उसका सोच होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग होगा, उसका आइडियाज होगा, ओपिनियन होगा, दूसरे पर्सन के पास पहुंचाने के लिए ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये ब्रिज के तरह काम करता है, और ये 2 वे प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन का 4 स्पेसिफिक स्किल रहता है, यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए जो स्किल चाहिए उसका 4 पार्ट है। क्या क्या? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये जो 4 पार्ट है ये बहुत ही अहम किरदार निभाता है कम्युनिकेशन के लिए। तो आप बोलेंगे क्या ये चारों के अलावा दूसरा कुछ मेथड नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए? बहुत सारे मेथड। ये मेथड का बात नहीं कर रहे, ये स्किल का बात कर रहे हैं। यानी कि एक आदमी अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये चारों स्किल उसके पास चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये स्किल चाहिए। ये तरीका नहीं बोल रहा है, तरीका बहुत सारे तरीका होता है, ठीक। बोलने से कम्युनिकेशन होता है, ये गलत है। बिना बोल के भी कम्युनिकेट किया जाता है। मान लीजिए एक आदमी का भूख का प्रॉब्लम है, ये बोल नहीं पाता है, इसका मतलब क्या है? वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा? कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसके लिए क्या ये रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग चाहिए क्या? कम्युनिकेट करने के लिए नहीं चाहिए, ये स्किल चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। कैसे? मान लीजिए एक आदमी बोल नहीं पाएगा तो लिख के बता सकता है, ठीक है। नहीं तो जैसे एक्शन करके बता सकता है, लेकिन वो एक्शन के लिए उसको क्या चाहिए? उसको तो पढ़ना आना चाहिए कि मैं किसके बारे में, मतलब एक्शन क्या करूँगा, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, वो तो उसको जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए ये जो 4 है ये उसका स्पेसिफिक स्किल है, ये
मेथड नहीं है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मेथड अलग अलग है, लेकिन ये चारों स्किल चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन एक बिजनेस में, एक मैनेजमेंट में बहुत ही अहम किरदार निभाता है, क्योंकि बिजनेस एक कम्युनिकेशन के वजह से ही चलता है। चाहे आप एक आपका जो थर्ड पार्टी है, आपका जो स्टेक होल्डर्स है, किसी के साथ भी हम कम्युनिकेट करके ही बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं कि कितने टाइप के कम्युनिकेशंस हैं। तो कम्युनिकेशन को एक्चुअली 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तरीका है नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से। नंबर ऑफ पर्सन मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कितने आदमी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको डिपेंड करके कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। और एक भी तरीका है कम्युनिकेशन का जो क्लासिफिकेशन करना, वो है मीडियम, मतलब किस मीडियम को हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले जो है कि नंबर ऑफ पर्सन को हिसाब से कितने आदमी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कितने आदमी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कितने लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके अनुसार कम्युनिकेशन को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में एक आदमी को दूसरा आदमी का ज़रूरत नहीं है फिजिकली। ठीक है, फिजिकली उसके पास दूसरा आदमी रहना ज़रूरी नहीं है। वो अपने मन ही मन दूसरे आदमी को कम्युनिकेट क्या करूँगा ये जो सोचता है, और उसी का बेस में फिर आगे जाके वो कम्युनिकेट कर पाता है, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। शायद मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गए कि क्या मैं बोला। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ये है जिसमें कि जो कम्युनिकेट करना चाहता है उसके पास फिजिकली और एक आदमी का रहना ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे जो सेंडर है, यानी कि जो कम्युनिकेट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, उसके पास रिसीवर जो रिसीव करेगा वो आदमी इसके पास रहना ज़रूरी नहीं है। इस केस में क्या होता है कि जो आदमी कम्युनिकेट करना चाहता है वो अपने मन ही मन जो सोचता है कि मैं ये कम्युनिकेट करूँगा, अगर वो आदमी यहाँ पे रहता तो मैं क्या बोलता, ये जो डिसाइड करता है, उस मतलब डिसीजन प्रोसेस के दौरान वो बहुत कुछ कह जाता है, जो कि बाद में सेंडर के पास वो चीज़ पहुंचता है। उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसको समझने के लिए इसके एग्जाम्पल है सोलिलोक्विज, जैसे हम कहते हैं। सोलिलोक्विज में क्या होता है? सोलिलोक्विज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक आदमी अभी उसका ड्रामा करने वाला है। मान लीजिए जैसे होता है ना, कॉलेज लेवल में ड्रामा होता है, बाहर फंक्शन वगैरह में ड्रामा होता है। तो ड्रामा में मान लीजिए 2 आदमी के बीच में कन्वर्सेशन होने वाला है। एक आदमी कुछ डायलॉग बोलेगा, उसका रिएक्शन में दूसरा आदमी कुछ डायलॉग बोलेगा। जैसे मान लीजिए एक फिल्म में, जैसे मान लीजिए हीरो कुछ डायलॉग बोलेगा, उसका अगेंस्ट पे एक हीरोइन कुछ बोलेगी। तो ये जो कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले वो लोग रिहर्सल करते हैं। जो रिहर्सल के दौरान स्टेज प्रोग्राम में हो या फिर इंटर हाउस अपना स्टूडियो के अंदर भी हो, जब वो रिहर्सल करने होते हैं उस टाइम में फिजिकली दोनों रहते नहीं है। मान लीजिए हीरो हीरोइन को कुछ बोलेगा, तो वो जो प्रैक्टिस कर रहा होगा वो मन ही मन सोचता है कि मान लीजिए यहाँ पे हीरोइन रहता तो मैं इसको क्या बोलता, मेरा डायलॉग क्या होता। तो वो जो प्रैक्टिस करने के लिए खड़े होके आदमी वो अकेला है, हीरो ही खड़ा है, मतलब जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है वही प्रैक्टिस के दौरान अकेला खड़ा है, वहीं उसके पास हीरोइन नहीं है। लेकिन हीरोइन ना रहते हुए भी वो दिमाग में सोचता है कि यहाँ पे हीरोइन खड़ी है और मैं क्या डायलॉग डिलीवरी करूँगा। तो वो जो प्रैक्टिस करता है वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन हुआ, और वो जो चीज़ प्रैक्टिस हुआ वो चीज़ फिर आगे जाके डिलीवर होता है हीरोइन के पास। तो
उस टाइम में तो उसका दिमाग में रहता है ना कि यही हीरोइन चाहे वहीं पे एक खंबा ही खड़ा हो। तो ये जो उस प्रोसेस है, इसके दौरान जो सेंडर है उसके पास रिसीवर रहता नहीं है, फिर भी कम्युनिकेशन होता है। इसको बोलते हैं सोलिलोक्विज। ठीक है, तो ये सोलिलोक्यू है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या है, उसको अगर विच्छेद करेंगे तो सोलस प्लस लोक्वी। सोलस का मतलब है एलोन, मतलब अकेला। लोक्वी का मतलब होता है स्पीक, अकेले बोलने वाला प्रोसेस को बोलते हैं सोलिलोक्यू। तो ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। तो ये जैसे मान लीजिए अकेला खड़ा होकर आप स्टेज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़े आवाज़ से, कि जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने ऑडियंस है या मेरा जो अपोजिट कैरेक्टर यहीं पे खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, तो मैं क्या डायलॉग डिलीवरी करूँगा। जो प्रैक्टिस के दौरान एक कैरेक्टर जो बोलता है उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी, जो कि एक एग्जाम्पल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें एक ही आदमी रहता है, जो रिसीवर एंड में जो रहना चाहिए फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन उसका मेंटल लेवल पे प्रेजेंट है कि हाँ यहीं पे है। ठीक है, समझ गए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑन वंस ओन माइंड, मतलब अपने दिमाग में यही सोच के कि हाँ मेरे सामने मेरा जो अपोजिट कैरेक्टर है, या फिर मेरा जो ऑडियंस है, या फिर मेरा जो फॉलोअर्स है, जिससे मैं बात करना चाहता हूँ और जो बात करना चाहता हूँ वो यहीं पे है, फिजिकली यही दिमाग में रख के वो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन फिजिकली वो लोग वहाँ पे होते नहीं हैं। ये हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। समझ में आया क्या है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दो अलग टाइप का कम्युनिकेशन है। पर्सनल कम्युनिकेशन में जो सेंडर है वो अकेला रहता है, अपना दिमाग में यही सोच के कि जिसको मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो यहीं पे है, लेकिन एक्चुअली में वो फिजिकली वहाँ होता नहीं है। लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें जो मैसेज कन्वे होता है दोनों या दो से ज़्यादा आदमी के बीच में, जैसे कन्वर्सेशन, डायलॉग डिलीवरी, लेटर लिखना। मान लीजिए मैं लेटर लिख रहा हूँ, जिसको मैं जो लिखना चाहता हूँ अपना लेटर में लिख लिया और जिसके पास भेजना चाहता हूँ उसको भेज दिया। तो फिजिकली ना रहते हुए भी हम दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, दो आदमी के बीच में। जैसे डायलॉग, जैसे स्टेज प्रोग्राम हो गया, मूवी में डायलॉग डिलीवरी होता है कि एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर को ये बोला, उसका रिएक्शन में ये बोला। तो दोनों आदमी के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो डायलॉग डिलीवरी होता है, मतलब इंटरव्यू भी हो रहा है, जो इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू देने के लिए आया है उसके बीच, दोनों के बीच में जो डिस्कशन होता है, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, दोनों के बीच में समझ में आ गया। यही है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अपना दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है साइमल्टेनियसली, लेकिन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में दोनों मतलब जो रिसीवर एंड में जो रहना चाहिए फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन जो सेंडर है जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो दिमाग में ही रख के कम्युनिकेट करता है कि हाँ ये लोग मतलब जो रिसीवर है वो मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन, डायलॉग डिलीवरी, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जैसे स्मॉल ग्रुप या फिर लार्ज ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन होता है, यानी कि जैसे कोई मीटिंग हो गया, क्लब में जो डिस्कशन होता है, क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो ये होता है, वहाँ क्या दो से ज़्यादा आदमी प्रेजेंट रहते हैं। तो जहाँ पे दो आदमी प्रेजेंट रहते हैं हो गया इंटरपर्सनल, जहाँ पे दो से ज़्यादा आदमी प्रेजेंट होके कम्युनिकेशन हुआ वहाँ पे हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है। ग्रुप कम्युनिकेशन में जो मतलब जो कन्वर्सेशन होता है वहाँ पे दोनों पार्टी एक साथ रहते हैं, यानी कि ये कुछ बोला उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने कुछ बोले ये रिप्लाई दिया, ये हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन में जो रिसीवर और सेंडर ये लोग फिजिकली एक साथ ना रहते हुए भी जो
जिसको मैसेज कन्वे करना था वो कर देता है। वो जब रिसीवर के पास पहुंचना होगा वो पहुंचेगा, और वही सेम मैसेज को काफ़ी सारा लोग अलग अलग टाइम में उनके पास मैसेज कन्वे होता है। जैसे न्यूज़पेपर, यानी कि जो लिखना था राइटर को, राइटर ने लिख दिया, छपा दिए न्यूज़पेपर और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये किसके पास ऐसे कुछ स्पेसिफिक होता है कि नहीं यही आदमी पढ़ेगा? नहीं, जिसका मन होगा पढ़ेगा, जिसका मन नहीं होगा नहीं पढ़ेगा। जिसका मन जब होगा वो उस टाइम में पढ़ सकता है। कभी सुबह पढ़ रहा है, कोई दोपहर में पढ़ रहा है, कोई शाम को पढ़ रहा है, कभी रात को कोई पढ़ रहा है, कभी 2 दिन बाद भी कोई पढ़ रहा है, कभी 1 साल बाद भी कोई पढ़ रहा है। तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। मान लीजिए कोई एक सीरियल हो गया, एक स्पेशल इवेंट्स का जो हाइलाइट्स है वो सब ब्रॉडकास्ट हो गया, तो कभी भी कोई आदमी अपने हिसाब से देख सकता है। लेकिन जो कन्वे होना था वो हो जाता है। बाकी अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार जो रिसीवर एंड में जो लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से वो कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बीच में अंतर समझ में आ गया। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जैसे क्लासरूम में हो गया, क्लब हाउस में हो गया, किसी मीटिंग में हो गया, ये सब ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, अभी तो OTT प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे इंटरनेट के थ्रू, ये सब मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये चारों जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये बेस्ड अपन नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन, कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम में, प्रोसेस में कितना आदमी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको बेस करके ये चारों टाइप में क्लासीफाई किया गया है कम्युनिकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन को क्लासीफाई किया गया है वो है अकॉर्डिंग टू द मीडियम के हिसाब से, यानी कि किस मीडियम को हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसके बेस पे कुछ क्लासिफिकेशन हुआ है कम्युनिकेशन का। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ है? पहला तो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो वर्ड के थ्रू, रिटिन पेपर के थ्रू, स्पोकन के थ्रू ये जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे बात कर रहे हैं, बात करके जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, या फिर कोई किसी को चिट्ठी भेज रहा है, यानी कि जो स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, थिंकिंग, ये सब चीज़ को यूज करते हुए जो कम्युनिकेशन होता है वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई वर्ड वहाँ पे यूज ही नहीं होगा, उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पिक्चर्स, सिंबल, साइन ये यूज करके, जैसे मान लीजिए टीवी में आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी आता है जो फिजिकल डिसेबल्ड आदमी रहते हैं, जिनको मतलब क्या है, देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल बुलेटिन आता है। उसमें जो भी एक्सपर्ट रहते हैं, यानी कि जिस न्यूज़ को कन्वे करना होता है वो न्यूज़ बैकग्राउंड में चलता रहता है, और एक आदमी या औरत जो भी मतलब एंकर रहता है, न्यूज़ एंकर रहते हैं, वो मतलब एक्सप्रेशन दे के, जेस्चर दिखा के, सिंबल, साइन, पिक्चर्स ये सब शो करके कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वर्ड का यूज होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पीकर है, जो बोलता है, जो कम्युनिकेट करता है, वो जो वर्ड यूज करता है ना कम्युनिकेट करने के लिए, उसके वजह से वो कभी कभी उसका इंटेंशन अलग होता है, यानी कि उसका बोलने का जो वर्ड वो यूज किया वो उसको धोखा दे देता है। कैसे आप बोले, मतलब समझ में नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। मेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो स्पीकर है वो बोलना कुछ चाहता है, लेकिन वो जो वर्ड सही तरीके से यूज नहीं करता है, उसके वजह से उसका मतलब जो इंटेंशन दूसरा एंगल में दिखाई देता है कि अच्छा वो ये बोलना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका इंटेंशन यही नहीं है, लेकिन उसका गलत इंटेंशन भी निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक आदमी बोल रहा है
कि आपको इतना अच्छा ड्रेस मतलब पहनते हुए मैं कभी देखा नहीं। मान लीजिए ऐसे एक आदमी बोला कि आपको इतना अच्छे ड्रेस पहनते हुए कभी देखा नहीं, तो उससे उसका क्या इंटेंशन पता चलता है कि दूसरा आदमी बोलता है, मतलब जो सुनता है ये कम्युनिकेशन, उसको लगता है कि मतलब मैं कभी ज़िंदगी में अच्छा कपड़ा पहना नहीं हूँ, उसका ये इंटेंशन है। इसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। मतलब इसमें स्पीकर जो बोलना चाहता है उसका इंटेंशन अलग रहता है, लेकिन जो रिसीवर एंड में जो रहता है उसका मतलब जो रिसीव करने के बाद मैसेज उसका अलग अर्थ निकालता है। इसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ गए मेटा कम्युनिकेशन क्या है। जो चौथा टाइप का कम्युनिकेशन है वो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज फॉर्मली कंट्रोल्ड बाय मैनेजर्स और पीपुल ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कुछ कुछ पोजीशन में कुछ लोग रहते हैं जो कि मतलब उनका पोजीशन के हिसाब से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट के गेट पे के पास आपको वेलकम करने के लिए जो आदमी रहता है, वो चाहे कोई भी उम्र का आदमी आए रेस्टोरेंट में, वो छोटा हो बड़ा हो, सबको पोलाइटली वेलकम करता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये बोलता है और अंदर जाने के लिए इशारा करता है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि वो जिसको भी बोलता है वो नहीं देख के बोलता है कि नहीं इसका स्टेटस क्या है, ये क्या है, नहीं, मतलब कि उसका पोजीशन ही ऐसा है कि चाहे कोई भी आए उनको वेलकम करना और वेलकम के साथ अंदर रहना। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि वो उसका पोजीशन के हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कभी कभी नेशनल एंथम, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त के अलावा भी दूसरा दिन भी मान लीजिए नेशनल, मान लीजिए जैसे मूवी देखने जाते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले कभी कभी नेशनल एंथम भी चलता है। तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली एक वॉइस आएगा जो कि आपको स्टैंड अप होने के लिए बोलेगा। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है। यानी कि चाहे कहीं पे भी किसी टाइम पे भी नेशनल एंथम बज रहा है, उसका पहले ये बोलना ज़रूरी है। ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है कि खड़े हो जाइए, अभी हम लोग नेशनल एंथम गाने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक वैसा ही जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग इस टाइप का करके शुरू होगा, और फिर जब आखिरी ख़त्म होगा, न्यूज़ जो अभी ख़त्म हो गया उस टाइम में भी फिर वार्म वेलकम करके ही ख़त्म करेगा। तो ये प्रोसेस है, सिस्टम है। चाहे कोई भी उसका जगह पे जो भी एंकर वहीं पे रहेगा वो भी सेम ही करेगा। ठीक वैसे तरह मान लीजिए किसी एक बड़ा मीटिंग में जहाँ पे वीआईपी लोग का प्रेजेंस रहता है, तो जो एंकर रहता है जो स्टार्ट करता है, तो पहले जो भी उसमें जो मतलब हाईएस्ट पोजीशन में जो भी डायस में बैठे होंगे उनका परमिशन लेके ही मीटिंग शुरू करता है। तो ये सिस्टम है, ऐसा कोई किसी को मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है शुरू करो, ऐसा नहीं। वो एक सिस्टम है कि जो चाहे जहाँ भी मीटिंग हो, जिस टाइप का भी मीटिंग हो, शुरू होने से पहले जो भी बड़ा होगा उनका परमिशन लेके शुरू किया जाएगा। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये पहले वेल डिसाइडेड इन्फॉर्मेटिव मेम ये सब मतलब उसमें आ जाता है ये सब चीज़ में, ठीक है। कि जैसे पहले भी मतलब डिसीजन लिया गया है कि नेशनल एंथम गाना बजेगा, नेशनल एंथम बजेगा तो हमको खड़ा होना ही है। तो ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, ठीक है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में आ जाता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, ये ऑफिशियली चीज़ नहीं होता है, ये ऑन ऑफिशियली चीज़ होता है। और जो चीज़ ऑन ऑफिशियली होता है उसमें कुछ रूल रेगुलेशन कुछ काम ही नहीं करता। जैसे ग्रेपवाइन के बारे में अलग एक वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको मतलब डिस्कस किया हूँ। आप लोग जानते होंगे जो रेगुलर देख रहे हैं वीडियो, और जो लोग नहीं देख रहे हैं आप वो वीडियो को भी विजिट कीजिए, शायद पार्ट 6 में है। ग्रेपवाइन क्या होता है कि जो ऑन ऑफिशियली चीज़ का जो र्यूमर्स फैलता है ना,
ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है ग्रेप वाइन। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी कहाँ से उसको पता चला, वो बोल देता है कि नहीं देखो इस साल जो बोनस आ रहा है वो 1,00,000 रुपये आएगा, मतलब हर एम्प्लॉय को 1,00,000 मिलेगा। तो इस टाइप का जो अफवाह है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। इस एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय, छोटा मतलब जूनियर पोस्ट से हायर पोस्ट बहुत जल्दी फैलता है, वो रैपिडली वो फ्लो होता है इस टाइप का कम्युनिकेशन, जो कि उसका सोर्स कहाँ है किसी को पता नहीं, कि कौन बोला, कहीं पे नोटिस में निकाला, कोई अखबार में आया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो साइट होगा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। कुछ प्रूफ नहीं है, ना ही ये ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर है, कुछ नहीं होता है, ये जस्ट अफवाह है, यानी कि जो कि ऑफिशियली होता नहीं है, और वो किसी डायरेक्शन में भी फैल सकता है। ऐसे नहीं कि कोई ऊपर लेवल में बताएगा तो नीचे आएगा, या नीचे लेवल से कोई बताएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डायगोनली भी स्प्रेड कर सकता है। वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है क्योंकि इसका कोई ऑफिशियली प्रूफ नहीं है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि अफवाह है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली सही है गलत है उसको कोई नहीं जानते हैं। ऐसे ही र्यूमर्स है, जितना र्यूमर्स वाला चीज़ है वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी कोई बोल देगा कि अभी दिसंबर 2024 तक 100 रुपया बंद हो जाएगा, फिर 100 रुपया नहीं आएगा, अभी ऐसे चल रहा है, दिसंबर तो हो जाएगा, कोई एक आदमी बोल देगा। फिर उससे जो सुना वो फिर उसका फ्रेंड सर्कल में, उसका रिलेशन में किसको बोल देगा कि अरे देखो 100 रुपया है तो खर्च कर लो, दिसंबर से वो बंद होने वाला है। फिर जैसे 500 2000 जैसे बंद हुआ था उस टाइप वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। धीरे धीरे फिर पता चलता है कब आया, फिर सब लोग कोई नेट सर्च कर देता है, कुछ मिलता नहीं है। हाँ हुआ होगा, कोई उसका ऐसा जान पहचान आदमी बोला होगा, ऐसे करके ये र्यूमर है, बहुत जल्दी फैलता है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, ठीक है। नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। टॉप टू बॉटम मतलब हायर पोजीशन से जो लोग काम करते हैं, वो लोग जो ऑर्डर देते हैं नीचे उनका सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि उनका नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, तो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक ये सब जो इंफॉर्मेशन फ्लो करता है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और उसका जस्ट अपोजिट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन नीचे लेवल से, लोअर लेवल से ऊपर लेवल तक, हायर लेवल तक जो इन्फॉर्मेशन, जैसे रिपोर्टिंग सिस्टम। मान लीजिए आज का माइंस में कितना प्रोडक्शन हुआ, एक फोरमैन असिस्टेंट मैनेजर को बताएगा, असिस्टेंट मैनेजर को इन्फॉर्मेशन पास करेगा, यानी कि बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक धीरे धीरे जा रहा है। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। और इसका मेन जो पर्पज़ होता है कि इन्फॉर्मेशन मतलब सप्लाई करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा मतलब नीचे से ऊपर तक जाता है। जो मतलब ये ऐसे प्रैक्टिस है कि जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गया, मशीनरी रिपोर्ट हो गया, ये सब नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक जाता है। ये टाइप का जो कम्युनिकेशन है ये सब अपवर्ड कम्युनिकेशन में आता है, जो कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का ऑपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट लैटरल कम्युनिकेशन। लैटरल कम्युनिकेशन को हम लोग कभी कभी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। क्योंकि लैटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में होता है जो कि एक ही मैनेजर के अंडर में 2 सबऑर्डिनेट्स होते हैं, या फिर 2 आदमी जो कि एक सेम लेवल ऑफ हायरार्की में रहते हैं, उन लोगों के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए एक असिस्टेंट मैनेजर के अंदर 2 फोरमैन हैं और 4 मेट हैं मान लीजिए, तो जो 2 फोरमैन के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो लैटरल कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका पोस्ट सेम है, एक ही मैनेजर के अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही मान लीजिए जो 4 मेट है, चारों मेट के बीच में डिस्कशन जो हो रहा होगा, तो वो लोग का पोजीशन एक ही है, मतलब सेम लेवल ऑफ हायरार्की में वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और उसको लैटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और फिर मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन का जो इंचार्ज है वो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज के साथ मान लीजिए बात करता है, तो उनका भी लेवल ऑफ हायरार्की सेम हो गया। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है जो कि सेम लेवल ऑफ हायरार्की में रहते हुए 2 आदमी के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है,
उसको बोलते हैं लैटरल कम्युनिकेशन, और इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन को जो और एक उसका नाम भी है क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये किसी का भी किसी के साथ ये कम्युनिकेशन हो सकता है। क्यों, मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए एक ट्रेनिंग का, मान लीजिए एक VTI किसके अंडर में काम करता है? VTO के अंडर में। ये यानी कि उसका कंट्रोलिंग बस है VTO। मान लीजिए एक VTI मान लीजिए एक प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बात कर रहा है, तो ये सेम लेवल ऑफ हायरार्की में नहीं है। VTO और प्रोडक्शन मैनेजर सेम लेवल ऑफ हायरार्की में है, लेकिन जो VTO के अंदर जो VTI है वो मान लीजिए एक डिस्कशन कर रहा है, सर किसको ट्रेनिंग दें, क्या देंगे, मान लीजिए बात कर रहा है जो कि प्रोडक्शन इंचार्ज है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, उनके साथ। तो ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी कि इनका लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है, फिर भी ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है रिगार्डिंग ट्रेनिंग, तो ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। इस टाइप का कम्युनिकेशन अगर है ऑर्गेनाइजेशन में तो समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉस्पेरिटी यानी कि ग्रोथ होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि उनका कॉमन एफर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। नहीं तो सेम लेवल का आदमी के बीच में हमेशा बात होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सिविल डिपार्टमेंट का HOD अगर बात करेगा तो प्रोडक्शन HOD के साथ बात करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर प्रोडक्शन HOD के अंदर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर जो फोरमैन है, फिर मेट है। मान लीजिए एक मेट कुछ माइंस में कुछ सिविल रिलेटेड काम है, एक माइनिंग हेड मतलब मान लीजिए जाके सिविल का HOD के साथ बात कर रहा है, सर इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है, तब जाके ये पॉसिबल हो रहा है। मतलब यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो इसमें रिलेशनशिप बढ़ते हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन बैठता है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही अच्छा ही है। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन में मिलता नहीं है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। प्रोफेशनलिज्म का बात बोल रहा हूँ, वैसे मतलब प्रोफेशनल के बाद बात करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर ये भी चल रहा है, डायगोनल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो रहा है प्रोफेशनल लेवल में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो कायम कम्युनिकेशन है ये कोई भी लेवल का आदमी किसी के साथ भी बात कर सकता है। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन को बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो में अगर आगे फिर बढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज का जो थियोरिटिकल पार्ट को यहाँ रखते हैं। आगे देखते हैं कि जितना अभी हम लोग डिस्कस किए उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उस टाइप का मल्टीपल चॉइस को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका आंसर ढूंढने को कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, र्यूमर्स एंड गसिप्स आर डैश। जो र्यूमर्स है, जो गसिप गप्पे जो मारते हैं, ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर क्या है? अभी जैसे हम लोग डिस्कस की कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर र्यूमर्स है, गसिप है, ये ऑफिशियल नहीं होता है, अनऑफिशियल होता है, और ये किसी भी मतलब डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। डायरेक्शनल भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अनऑफिशियल चीज़ है, इसका कोई मतलब अप्रूव्ड इन्फॉर्मेशन ये होता नहीं है, क्योंकि ये र्यूमर्स है। ठीक है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन में आता है? ये आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो जो र्यूमर्स एंड गसिप्स ये सब चीज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग सिम्बॉल्स, साइंस और पिक्चर्स इनटू मीनिंग इज नोन एज डैश। यानी कि सिम्बॉल्स, साइंस, पिक्चर्स ये सबको कन्वर्ट करना कि इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सेंडर, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? कन्वर्टिंग सिम्बॉल्स, साइंस, पिक्चर इनटू मीनिंग इज नोन एज डिकोडिंग। इसको बोलते हैं
डिकोड करना, डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी मीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी मीटिंग यानी कि एक डिपार्टमेंट का एचओडी उनका स्टाफ, दूसरा डिपार्टमेंट का एचओडी उनका स्टाफ, ये जो डिस्कशन सेम लेवल ऑफ हायरार्की में रहते हुए जो कम्युनिकेशन होता है इसको बोलते हैं हम क्या, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, जो सेम लेवल ऑफ हायरार्की में रहते हुए जो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज ए डैश, कम्युनिकेशन इज ए डैश, 1 वे प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस, 3 वे प्रोसेस, 4 वे प्रोसेस। यह भी अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए हैं कि कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स, सजेशन, अपील, ग्रीवेंस, ETCR एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। रिपोर्ट करना, सजेशन देना, अपील करना बॉस को, ग्रीवेंस देना, ये सब एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। कैसे, रिपोर्ट करना, सजेशन देना, अपील। आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका इंचार्ज को रिपोर्ट करेंगे, अपील करेंगे। मान लीजिए आपका कुछ इशू हुआ है, कुछ अपील आप करना चाहते हैं तो आपका हायर अथॉरिटी को अपील करेंगे, तो नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है ना, ग्रीवेंस देंगे। कुछ आपका मतलब जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, आप ग्रीवेंस कुछ देना चाहते हैं तो आपका हायर अथॉरिटी से ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो सब कम्युनिकेशन होता है ये नीचे से ऊपर फ्लो होता है, इसीलिए ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग द मैसेजेस इनटू वर्ड्स, पिक्चर्स, सिम्बॉल्स, साइंस और सम अदर फॉर्म्स इज नोन एज डैश। मतलब जो मैसेज को वर्ड में कन्वर्ट करना, पिक्चर, सिंबल के थ्रू मतलब कैसे समझा जाए उस सिंबल में कन्वर्ट करना, साइन में कन्वर्ट करना, ये जो एक्ट है इसको बोलते हैं क्या, सेंडर, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग। इसको बोलते हैं एनकोडिंग। डिकोडिंग मतलब सिंबल से हमको मीनिंग निकालना है, साइन से मीनिंग निकालना है, पिक्चर से, वर्ड से मीनिंग निकालना है, ये हो गया डिकोडिंग। लेकिन मैसेज को अगर कन्वर्ट करना है पिक्चर्स में, सिंबल्स में, साइंस में, वर्ड्स में, ये हो गया एनकोडिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, ये सब कम्युनिकेट करना है। एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कैसे, पॉलिसीज, मान लीजिए आप कंपनी का कुछ नया पॉलिसी बना अभी, तो ये जो कम्युनिकेट होगा कैसे होगा, नोटिस बोर्ड में आएगा, सर्कुलर के थ्रू आएगा, या फिर आपका जो वेबसाइट होगा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, हायर लेवल से नीचे की तरफ फ्लो होगा, और जो ऊपर से नीचे फ्लो होता है, टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। उसका जो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड होगा, तो इसका सही आंसर है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन हैज 4 स्पेसिफिक स्किल्स, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड डैश। यह भी अभी जस्ट डिस्कस किए। कम्युनिकेशन का 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स रहता है, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड क्या, ऑप्शंस क्या है, मैनेजिंग, र्यूमर्स, स्प्रेडिंग, लिसनिंग। तो इसका सही आंसर क्या है, लिसनिंग। अभी डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन का 4 स्पेसिफिक स्किल्स है, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉमनली नोन एज डैश। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो उसको इन जनरल क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी अभी डिस्कस किए कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको बोलते हैं ग्रेपवाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सुपेरियर टू सबॉर्डिनेट इज डैश। सुपेरियर टू सबॉर्डिनेट जो फ्लो करता है उसको बोलते हैं क्या, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अभी अभी डिस्कस किए, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ये सब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम्युनिकेशन रिलेटेड। इसका ये वॉल्यूम 1 है, क्योंकि कम्युनिकेशन का और भी कुछ पार्ट बच गया है, जैसे कम्युनिकेशन बैरियर हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसको हम लोग और एक वीडियो में उसका वॉल्यूम 2 में कवर करेंगे, और वॉल्यूम 2 के साथ ही ये कम्युनिकेशन चैप्टर ख़त्म होगा। फिर आगे नया चैप्टर को साथ में लेते हुए आपके पास मैं हाजिर हूँगा दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो को देखिए, इसके साथ जितना भी प्रोबेबल शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग याद कीजिए, नोट कीजिए। और इस टाइप का अगर इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और दूसरी बात, आपका फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस टाइप का वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ वो भी लोग भी उठा सके। तो इसी के साथ मेरे को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।